नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो परीक्षा 17 दिसंबर को कंडक्ट की गई थी उसकी कट ऑफ के बारे में। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी यानी कि जो क्लर्क की परीक्षा थी उसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने परीक्षा दी है तो आपको पता तो चल चुका होगा और अब तक आपने काफी सारे कट ऑफ के वीडियो देखे भी होंगे। इस वीडियो को और देखिए जिससे कि आपको एक सटीक आइडिया लग सके। मतलब बिल्कुल जेन्युइन तरीके से हम कट ऑफ को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लगभग पेपर का पैटर्न कैसा था और कितने क्वेश्चन कितने दोस्तों ने लगभग अटेम्प्ट किए होंगे। तो पेपर की अगर हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, जीके और गणित के समान नंबर थे। 25-25 नंबर का ये पेपर था, सभी को इस बारे में पता है। अगर हम बात करें तो हिंदी बहुत आसान थी लेकिन टाइम टेकिंग थी। पेपर पूरा टाइम टेकिंग था लेकिन बहुत आसान था। ठीक है, मैथ भी आसान थी, इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक थी। इंग्लिश वही कर पा रहा है जो इंग्लिश पढ़ के गया है, चाहे एसएससी की इंग्लिश हो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट की, भाई इंग्लिश तो वही करेगा जो इसको पढ़ के गया है। लेकिन हिंदी में कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक ठाक वाले क्वेश्चन थे। अगर आपको संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी है तभी आप क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे थे। सर्वनाम के बारे में पूछा तो सर्वनाम के बारे में पूरी जानकारी वो आपसे ले रहा था। 4 विकल्प थे और उनको मैच करना था, फिर आपको एक आंसर को फाइंड आउट करना था। 9 से 10 सवाल हिंदी में मैचिंग वाले थे और लगभग 14 से 15 सवाल ऐसे थे जो आपको वन लीनियर टाइप के देखने को मिले होंगे। जीके की हम बात करें दोस्तों तो जीके में ज़्यादातर क्वेश्चन, लगभग 18 से 19 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मैच करना था, उसके बाद एक आंसर निकालना था, तब हमें टिक करना था। क्वेश्चन आसान थे, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत आसान क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें समय जा रहा था और 1.5 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन, मतलब काफ़ी कम समय लगा था बच्चों को कि मैच करने में थोड़ा सा, मतलब वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो हिंदी में अगर कोई एवरेज स्टूडेंट रहा होगा और जो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहेंगे 25 में से 24 भी ला सकते हैं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट यहाँ पे 22 से 23 नंबर जरूर ला सकता है। लेकिन हम 22 नंबर मान के चलते हैं कि 22 नंबर वो आराम से ले आएगा यहाँ पर। अंग्रेजी की हम बात करें तो अंग्रेजी दोस्तों देखिए बहुत लोगों की अच्छी होती है और जिनकी अच्छी होती है तो वो अच्छे से करते हैं इसको, जिनकी अच्छी नहीं होती है तो वो तुक्का के सहारे रहते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें थी नहीं ज़्यादा। तो मान के चलिए 16 से 17 नंबर लाना दोस्तों यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए हम 16 और 17 का भी रेशियो ले लेते हैं यहाँ पर, 22 और 23 का। जीके में हम बात करें तो जीके बिल्कुल ठीक ठाक लेवल का था, तो यहाँ पे भी 19 से 20 नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं थी। 1-2 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी जो कि आप देखे होंगे वहाँ पर। मैथ की बात करें तो मैथ वाकई बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था। 1-2 सवाल में ही फंसने वाली कंडीशन थी, वरना सवाल जल्दी जल्दी ये हो रहे थे। तो मान के चलो दोस्तों यहाँ से 17 से 18 नंबर लाना कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी यहाँ पर। तो लगभग 72 और 73 के बीच में दोस्तों ये स्कोर होना चाहिए आप लोगों का। इतना स्कोर लगभग ये एक औसत बच्चे का एवरेज है और इससे भी ऊपर बच्चे गए, लगभग 80 प्लस भी काफ़ी बच्चे देखे गए। ऐसी बात नहीं है कि 80 प्लस नहीं जाया जा सकता। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी ग्रुप डी को लेकर के वो 80 प्लस भी गए, लेकिन इतने में बहुत सारे बच्चे अटके हुए हैं। 60 और 75 के बीच में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, तो कट ऑफ भी इसी के हिसाब से लगेगी। जैसा कि आपको विदित है यहाँ पर 1699 वैकेंसी है भाई, और इसके 5 गुना बच्चे ही तो बुलाए जाने हैं। लगभग हम मान के चल सकते हैं 17 पंजे 85, यानी कि 8,500 बच्चा तो लगभग यहाँ मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कम से कम 8,500 बच्चे इसको बुलाने चाहिए मेंस परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें एक एग्जाम और होगा सेम इसी पैटर्न पे, ठीक है ना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा आपका। और जब दोनों एग्जाम हो जाएंगे तो कंबाइंड मेरिट बना करके फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। ये वाली बात आपको अभी से पता होनी चाहिए। 8,500 बच्चे बुलाए जाने और लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे इसमें थे। मोटा माटी 2 लाख बच्चों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है। बिल्कुल सीधी सी बात हो जाती है। चलिए अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ कितना हो सकता है इन 8,500 बच्चों के लिए। अब हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ। तो जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 70 प्लस ये कहा जाए कि अगर 70 प्लस आपके बन रहे हो और जनरल कैटेगरी में आप हैं तो आप मान के चलिए कि 8,500 के लिए आप क्वालिफाई बड़े आराम से हो जाओगे। मेंस की तैयारी आपको कर देनी चाहिए। 70 प्लस तो आपके कितने भी हैं बिल्कुल आराम से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। 70 प्लस अगर आपके हैं, अगर आपके 69 भी नंबर है ना, एक आध नंबर कम भी है ना, 68 के आसपास, 68, 69, 70, क्योंकि अभी तो आंसर की ऑफिशियल जब आएगी तो 1-2 नंबर का हेर फेर होगा। हो सकता है 2-1 नंबर कॉमन भी आयोग करे, 2-1 सवालों को डिलीट भी किया जा सकता है। तो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं दोस्तों 70 प्लस के आसपास जनरल कैटेगरी में, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेंस परीक्षा के लिए कॉल आ जाना चाहिए। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की थोड़ी सी यहाँ पे कम भी हो सकती है। 68 से 72 के बीच में जो बच्चे 68 प्लस जा रहे हैं, अर्थात 65 प्लस भी कहा जाए, तो मेरे हिसाब से ये बच्चे क्वालिफाई हो जाने चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ काफ़ी कम जाने वाली है। ये ओबीसी से भी कम जाएगी, ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी आपको, क्योंकि अभी पीछे के काफ़ी सारे रिजल्ट आए हैं
और अभी पूर्ति निरीक्षक का रिजल्ट हाल ही में यूपीएससी की तरफ से आया, तो उसका रिजल्ट आप देख लें। एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बिल्कुल सेम गई है, और एसएससी स्टेनो की कट ऑफ भी देख सकते हैं एससी के बराबर ही ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई हुई है। तो 65 से 68 के बीच में, यानी कि 65 प्लस ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, भैया मेंस की तैयारी शुरू कर दें आप लोग। एससी की बात करें तो एससी और ईडब्ल्यूएस लगभग बराबर रहने वाला, 65 से 67 के बीच में, यानी कि ये लोग भी 65 प्लस हैं, तो आराम से अपना मेंस की तैयारी में लग जाएं। एसटी वालों की कट ऑफ काफ़ी कम रहती है, आप लोगों को पता ही होगा। 60 प्लस अगर एसटी वाला है तो वो आराम से मेंस परीक्षा की तैयारी करे। और यहाँ पे हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल की कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं रहती है, कम थोड़ी रहती है, लेकिन जनरल से कम रहती है, और ओबीसी के लगभग बराबर यहाँ पे रहने वाली है। 68 से 70 के बीच में महिलाओं की कट ऑफ हो जाएगी। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से अपनी सेवाएं दे करके आते हैं उन लोगों को ही एक्स सर्विसमैन माना जाता है। इसके अलावा कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं होता है, तो इनकी संख्या काफ़ी कम होती है देश में, ठीक है ना। और फिर ये सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी कम पार्टिसिपेट करते हैं, सीटें भी इनकी कम होती हैं, और ये कैंडिडेट भी कम होते हैं। इसलिए जितने कैंडिडेट होते हैं ठीक ठाक स्कोर इनका हो जाता है। 55 प्लस अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो मुझे लगता है कि वो मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। पीएच की अगर हम बात करें, जो फिजिकल हैंडीकैप है, तो लगभग 60 प्लस पीएच में, पीएच कैंडिडेट काफ़ी सारे हैं, तो यहाँ पे वैकेंसी पीएच की कम होती हैं, तो 60 प्लस पे लगभग इनको क्वालिफाई हो जाना चाहिए मेंस के लिए। और फ्रीडम फाइटर की भी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, लगभग यहाँ पे हम मान के चलें 58, क्योंकि फ्रीडम फाइटरों की संख्या काफ़ी कम है। तो 58 प्लस अगर ये लोग हैं तो मान के चलें कि आप लोग आराम से मेंस एग्जाम के लिए दोस्तों क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप लोग अच्छे से अपने मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अन्य सवालों की ओर, जहां पर ये रूमर चल रहा है कि भाई साहब पिछली बार 93 गई थी, 92, 91 गई थी, तो इस बार इतनी कम कट ऑफ कैसे जाएगी। देखिए एक चीज़ और समझिए, इस एग्जाम को एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, और पिछले साल के पेपर में, यानी कि जो 2018, 17, 14 के पेपर इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कंडक्ट कराए गए, उन पेपर को उठा के देखिए और इस पेपर को उठा के देखिए, जमीन आसमान का फर्क है पेपर में, ठीक है ना। जीके के क्वेश्चन आसान तो हैं, लेकिन टाइम टेकिंग और लेंथी क्वेश्चन है काफ़ी, ठीक है। गणित के क्वेश्चन आसान तो हैं, लेकिन इनमें समय लग रहा है सॉल्व करने में। हिंदी आसान तो है, लेकिन समय जा रहा है सॉल्व करने में, ठीक है ना। और इसके अलावा जब एनटीए करा रहा है तो संभावना ये रहती है कि ये पेपर लीक होने के चांस यहाँ पे कम रहते हैं, ठीक है ना। इसकी सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत मानी जाती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार की एक एजेंसी है जो इस परीक्षा को कंडक्ट करा रही है। और पिछली बार सुनने में आया था, इसके कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन पेपर बहुत बड़े स्तर पे लीक होता है, या फिर लीक हुआ था तो लोगों ने जुगाड़ करके इसमें नंबर अपने ठीक ठाक पाए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई सूचना मेरे सुनने में तो आई नहीं है। अगर आप लोगों को सुनने में आई हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। अच्छा, तो पेपर लीक होने की संभावना तो बहुत ना के बराबर है इस बार। तो इस हिसाब से देखा जाए, पेपर का पैटर्न देखा जाए, और लीक पेपर अगर नहीं हुआ है तो इतनी कट ऑफ पे मेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को बुला लिया जाएगा। मेरी बात समझ में आ जाती है आप लोगों को। चलिए देखते हैं कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो रिजल्ट की अगर बारे में हम बात करें तो दोस्तों देखिए, 16 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी, मतलब फॉर्म को करेक्ट वगैरह करने की, ठीक है ना। और आपका एग्ज़ाम 11 से 10 दिसंबर के बीच कंडक्ट हो गया था, मतलब 15 से 20 दिन के अंदर फॉर्म डलवाने के बाद इसने आपका पेपर ले लिया था। 17 से 18 में फिर जो 2 पेपर और बच गए तो उनको भी ले लिया था। अगर ये इसी स्पीड से चल रहा है तो मेरे ख्याल से 15 जनवरी तक, है ना, 15 जनवरी तक दोस्तों रिजल्ट आ जाना चाहिए आप लोगों का। 15 जनवरी 2023 तक आपका रिजल्ट, तीनों जो चारों एग्जाम हुए, ड्राइवर हुआ, स्टेनो हुआ, क्लर्क हुआ और ग्रुप डी हुआ है, इन चारों पोस्टों का रिजल्ट आ जाना चाहिए। और आंसर की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर के बाद कभी भी आंसर की आप लोगों की आ जाएगी। तो रिजल्ट में ज़्यादा सब देर नहीं लगेगी दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं जाएगा। आप लोग अपने मेंस की तैयारी करते रहिए। अगर आप क्लर्क के लिए एग्जाम दिए हैं तो टाइपिंग करते रहिए, स्टेनो के लिए दिए हैं तो स्टेनो करते रहिए। काफ़ी कम समय दोस्तों आपको इस परीक्षा में, अगली जो नेक्स्ट चरण है उसके लिए मिलने वाला। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके इस ग्रुप डी परीक्षा में दोस्तों कितने मार्क्स बन रहे हैं आप ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि और दोस्तों को भी आइडिया लग सकेगा कि कितने कितने नंबर कितने दोस्तों ने पाए हैं। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से ग्रुप सी की कट ऑफ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।